कर्म का सिद्धांत हर कार्य का एक परिणाम होता है। जिंदगी एक गूढ़ पहेली है। हम सब जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या जीवन का बस इतना ही अर्थ है? क्या हमारी यात्रा का कोई उद्देश्य है? ये प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस नए अध्याय का आधार हमारे कर्म होते हैं। हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना फल अवश्य देता है। ये ब्रह्मांड के एक अटूट नियम, कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे बीज बोने से फल मिलता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें सुख या दुख के रूप में फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने हर कार्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही प्रतिबिंब होते हैं। पाप के बीज, दुख का फल। हमारे धर्म ग्रंथों में पाप और पुण्य की स्पष्ट व्याख्या की गई है। पाप ऐसे कर्म हैं जो हमें दुख और अज्ञानता की ओर ले जाते हैं, जबकि पुण्य हमें सुख और मुक्ति प्रदान करते हैं। लोभ, क्रोध, मद, मोह और हिंसा जैसे विकार हमें पाप की ओर प्रेरित करते हैं। ये विकार हमारे मन को दूषित करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जब हम पाप कर्म करते हैं तो हम दुख के बीज बोते हैं। ये बीज समय के साथ अंकुरित होते हैं और हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को इन दुर्गुणों से बचाना चाहिए। हमें सदैव सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का नियम अटल और न्यायपूर्ण। श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने दुनिया को भगवद गीता का सार समझाया, ने प्रकृति के नियम पर बहुत जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह नियम अटल और न्यायपूर्ण है। जैसे सूरज हर दिन उगता है और रात को अस्त होता है, वैसे ही प्रकृति का नियम भी बिना किसी भेदभाव के सभी पर लागू होता है। हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता, इसलिए हमें अपने जीवन को इस नियम के अनुसार ढालना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी पड़ता है। नरक की पीड़ा, पाप का भयावह परिणाम। हमारे धर्म ग्रंथों में नरक का वर्णन उन लोगों के लिए एक दंडात्मक स्थान के रूप में किया गया है जो अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं। नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जो अकल्पनीय और भयावह हैं। यह मृत्यु के बाद की एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने पापों के लिए कठोर दंड भोगना पड़ता है। हालांकि नरक के अस्तित्व पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे कर्मों के प्रति सचेत रहने का एक रूपक है। यह हमें याद दिलाता है कि पाप कर्म हमें न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी दुख पहुंचा सकते हैं। सदाचार का मार्ग, सुख और मुक्ति की ओर। यदि पाप दुख का कारण है, तो पुण्य सुख और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अच्छे कर्म हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। दान, सेवा, सत्यवादिता, अहिंसा, प्रेम, करुणा जैसे गुण हमें पुण्य कर्मों की ओर ले जाते हैं। इन गुणों को विकसित करके हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। याद रखें, जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ न गवाएं। इसे अच्छे कर्मों से सजाएं और सुखी और सार्थक जीवन जिएं।